Good morning, dear students. I hope you all are in good health and studying regularly through your virtual classes. Students, आप अपने पेरेंट्स को obey कर रहे हैं ना, उनकी बात मान रहे हैं ना, और उनकी बात मानकर रेगुलर स्टडी कर रहे हैं. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. First of all, I want to request all the respected parents to sit along with your children so that you can help them in solving the exercises. Okay, now students, earlier we did our chapter 1 of grammar, in which we learned how to arrange the words in alphabetical order. हमने सीखा था ना कि वर्ड्स को कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं, फिर उसके फर्स्ट लेटर को देखते हैं, और उसके बाद इसी तरह से हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखते जाते हैं और ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट को रिकॉल करते जाते हैं और वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते जाते हैं. I hope you all have understood the topic very well, and I hope you also did the exercise work which I had given to you. The question was, arrange the names of the following things in alphabetical order. The words were train, racket, lamp and bat. Now verify your answer. The words in alphabetical order are now bat, lamp, racket and train. Okay, now let's move to the next chapter of English reader. Our next chapter of English reader is a story, The Ant and the Grasshopper. This story has been taken from Aesop's Fables. But before starting this chapter, I want to ask you a question. Now tell me, do you do everything on your time or you delay it for future? आप अपना हर एक काम टाइम पर करते हैं या फिर उसे फ्यूचर के लिए डिले करते हैं. आप अच्छे बच्चे हैं तो आप हर एक काम को सही समय पर करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे सही समय पर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. आवर न्यू चैप्टर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट. ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन एंट and this is a picture of a grasshopper. Now here are some new words. The first word is chirping. C-H-I-R-P-I-N-G. Word chirping means insects or birds making short sharp sound. जो birds और insect sound करते हैं उसे बोलते हैं chirping. जैसे birds को चहचहाते हुए सुनते हैं ना आप. Next word is merrily. M-E-R-R-I-L-Y. Merrily means happily, खुशी खुशी. Next word is chat. C-H-A-T. Chat means to talk in an informal manner. आपस में बातचीत करना. Next word is plenty. P-L-E-N-T-Y. The word plenty means a lot of, बहुत ज़्यादा. Next word is begged. B-E-G-G-E-D. Begged means मांगना, किसी से कुछ मांगना. Asked for. Okay, now we will start our new chapter. One summer morning, a grasshopper was hopping around, chirping and singing merrily. एक गर्मियों की सुबह एक ग्रासहोपर क्या कर रहा था? वो अपने मीठे गानों को गा रहा था, खुशी खुशी गाने गा रहा था और इधर उधर होपिंग मीन्स उछल कूद कर रहा था. जस्ट एंड तभी एन एंट पास्ड बाय. वहाँ से एक चींटी गुजरी. शी वॉज कैरिंग अलॉन्ग अ कर्नल ऑफ कॉर्न ऑन हर बैक. उसने अपनी पीठ पर क्या उठा रखा था? एक कॉर्न मीन्स मकई का एक सीड. कर्नल मीन्स एक बीज उठा रखा था. शी वॉज टेकिंग इट टू हर होम. और वो उसे अपने घर ले जा रही थी. Why don't you come and chat with me? said the grasshopper to the ant. Grasshopper ने चींटी से कहा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो और मेरे साथ बात क्यों नहीं करती हो. Chat means बात. The ant didn't reply and carried on with her work. चींटी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही. Why are you working so hard? The grasshopper asked. Grasshopper ने पूछा कि तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो. क्यों? Working hard means इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो. Come to the sunshine and listen to my merry songs. Sunshine means धूप. मेरे साथ धूप में आओ और मेरे खुशी वाले सॉन्ग्स को सुनो.
द एंट स्टॉप्ड एंड सेड, चींटी रुकी और उसने कहा, आई एम गैदरिंग फूड फॉर विंटर, मैं सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रही हूँ। गैदरिंग मीन्स इकट्ठा कर रही हूँ। सनी डेज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, गर्मियों के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम, तो तुम्हें भी मेरी तरह सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। विंटर इज सो फार अवे येट, लाफ्ड बैक द ग्रासहोपर, ग्रासहोपर उस पर हंसा और उसने कहा, सर्दियां तो अभी बहुत दूर हैं। एंड व्हेन द विंटर केम, और जैसे ही सर्दियां आई, द एंट सेटल डाउन इन हर टाइनी हाउस, टाइनी मीन्स छोटे, तो चींटी अपने छोटे से घर में चली गई और वहां रहने लगी। शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल विंटर, उसके पास सारी सर्दियां खत्म ना हो उसने इतना खाना इकट्ठा कर लिया था। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट, ग्रास होपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ही सर्च्ड फॉर फूड, उसने खाने को इधर उधर ढूंढा, बट फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। एट लास्ट ही वेंट टू द एंट एंड बेग्ड फॉर सम कॉर्न, अंत में वो चींटी के पास गया और उसने उससे कुछ मकई मांगी। बेग्ड मीन्स मांगी। नो, रिप्लाइड द एंट, चींटी ने कहा नहीं, उसने उसे मना कर दिया। यू लाफ्ड एट मी व्हेन आई वर्कड, तुम मुझ पर हंसे थे जब मैं काम कर रही थी, जब मैंने काम किया था तो तुम मुझ पर हंस रहे थे। यू योरसेल्फ सैंग थ्रू द समर, तुमने सारी गर्मियाँ सिर्फ अपने लिए गाना गाया है। नाउ यू कैन डांस द विंटर अवे, अब तुम सारी सर्दियाँ, जब तक सर्दियाँ हैं तब तक तुम डांस करो। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? आपने सीखा कि हमें अपना हर काम सही समय पर करना चाहिए और कोई भी काम फ्यूचर के लिए डिले नहीं करना चाहिए। और अगर हमें कल सफलता चाहिए तो हमें आज से ही मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज से मेहनत नहीं करेंगे, आज से प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू वांट टू सक्सीड टुमारो, you have to start working today. Those who do not plan for the long term will not succeed in the long term. Okay, now we will underline the naming words of the story. In these lines, the underlined word summer morning, grasshopper, ant, kernel, corn, back, home, grasshopper and ant, again ant and work. And in these lines, the underlined words grasshopper, sunshine, songs, and food, winter and days. And in these lines, the word winter, grasshopper, winter, ant, house, food, winter, grasshopper, food, ant, corn, and summer and winter, all these are naming words. Okay, now children, tell me, do you do your work on your own or depend on others to complete it for you? क्या आप अपना काम अपने आप करते हैं या फिर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए? आप अच्छे बच्चे हैं, यू आर गुड चिल्ड्रन, सो यू डू योर वर्क ऑन योर ऑन। आप अपना काम अपने आप ही करते हैं। यू शुड डू योर वर्क ऑन योर ऑन, आपको अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। ओके, नाउ यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ न्यू वर्ड इन योर इंग्लिश प्रीवियस नोटबुक। आप अपने न्यू वर्ड को लर्न करेंगे और उनको लिख कर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। नाउ रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।